सभी को जय। आज होली का त्योहार और आप लोगों ने देखा ही ये सारे लोग रंग उतर रहे हैं, मटन बन रहा है और सारे लोग अपने एंजॉय में डूबे हुए। किसी को भी इस बात की खबर नहीं कि समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अपने विरोध में क्या षड्यंत्र हो रहा है, उसके ऊपर कुछ मंथन होना चाहिए। ये सारी बातों से अपने समाज को आज कुछ लेना देना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम बार बार कहते हैं कि महिलाओं की जवाबदारी है कि बच्चों को संस्कार देना, क्योंकि वो ज्यादा समय बच्चों के साथ में रहती है, वो सिखाया जाता है। मैं कहता हूँ दोनों की भी जवाबदारी, लेकिन बड़ी जवाबदारी महिलाओं की, क्योंकि बच्चे माँ जो होती है ना, वो बच्चों को कहीं अंधश्रद्धा के अंदर में वो लेके जाने का प्रयास कर सकती है, उसको ढालने का उस तरीके से वो प्रयास करती है कि यहाँ नहीं जाना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, सारी चीजें करना है, और उस तरीके से वो सारी चीजें करती है। आज भी हम जो देख रहे हैं, संस्कारों की जहां तक बात आती है, तो हम अपने बच्चों को जहां संस्कार देने की बात करते हैं, हम बच्चों को उनसे संस्कार देने की बात हमको समझने वाली कि आज ना तो हम बिहार में आते, ना हमारी सीनियर पीढ़ी आती है, और ना ही आज हमारे बच्चे आते हैं। तो ये बिहार किन लोगों के लिए, ये बिहार हमने क्यों बनाया? ये बिहार बनाने के लिए कामठी से ही नहीं, नागपुर से ही नहीं, तो नागपुर जिले के बाहर से भी हम लोग कलेक्शन करके लाके ये बिहार को हम लोग यहाँ पर बनाते, इतनी मेहनत हम उसके लिए लेते हैं। लेकिन जब इस बिहार की जतन करने की बात आती है, इस बिहार को सुचारू रूप से चलाने की बात आती है, तब यहाँ पर कोई तैयार नहीं होता। जब भी मैं पूरे कामठी के यार जहां भी हम लोग बिहारों में जा रहे हैं, हमको एक शोकांतिका देखने को मिलती है। सोमपुर जी है तो मेरे को नहीं आना है, पाटिल है तो मेरे को नहीं जाना है, ठीक है। सोमपुर है, पाटिल है, विमटेताई है, हमसे अगर एलर्जी है, तुम नहीं आते तो फिर ठीक है ना, हम नहीं आते तो नहीं आ रहे तो तुम वहां तो तुम जाओ, हम जहां नहीं आते वहां तो जाओ, तुम वहां भी नहीं आते फिर कहां जाओ? अगर हम लोगों से अगर ये बिहार से अगर इतनी एलर्जी है, तो फिर अपने बच्चों को संस्कार कहां से देने वाले, धम्म के संस्कार कहां से देने? जब बाबा साहब ने जो हक आपको दिए, बाबा साहब ने जो दम आपको दिया हुआ है, उससे उसको मानने से, उसके संस्कार देने से, उस बिहार में आने से हम लोग इतने डरते हैं, इतने घबराते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो सहूलतें दी है, तब वहां क्यों नहीं बोलते? पाटिल गया, सोमपुर गया, विमटेताई गया, वहां पर गए, वो उसको नौकरी लगी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तब क्यों नहीं नकार देते उस बात को? तब नकार देना चाहिए ना कि ये लोग वहां गए तो हम लोग नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो गए, वो तो बाबा साहब ने दिया है ना, वो हक अगर हमको बाबा साहब दे रहे, उसको अपना हक जताते हो, तो ये बिहार में आने से क्यों डरते हो? ये हक भी आपका है ना बिहार में आने का, ये बिहार आपका, ये सार्वजनिक बिहार है, किसी का पर्सनल बिहार नहीं है। तो वो नहीं आता इसलिए मैं नहीं आऊंगा, ये होता है क्या? अरे ये और लोगों में नहीं चलता, और लोगों में बिहार में आए तो वो उसको नहीं बैठता, दूसरा उसको नहीं बैठता है, तो भगवान की पूजा करते रहो, निकल जाते। हमें देखते कि हमारे घर में अगर बच्चा पैदा होता, हम कभी उसको मुझे पकड़ के बिहार नहीं लेके आते, वो बिहार आएगा कैसे? उसको संस्कार कौन देने वाला? वो ऊपर से आकर देने वाला है क्या? उसको माँ बाप देने वाले। माँ बाप अगर बिहार में नहीं आएंगे तो बच्चे कैसे आने वाले हैं? अरे अपने ओबीसी भाई को देख लो, हम कितना ही बोलते को गलत कर रहा है, लेकिन गलत भी कर रहा है तो कितनी ईमानदारी से कर रहा है। इस बात को हमको विचार करना पड़ेगा। बच्चे के घर में बच्चा पैदा होता है, साल भर का होता है, चलने लगता है, तो एक हाथ से उंगली पकड़ता है, एक हाथ में लोटा पकड़ता है और मंदिर का रास्ता दिखाता है, लेकर जाता है ईमानदारी से। लेकिन हम अपने बिहार में अपने बच्चों को लेके आते हैं, हम बिहार में बहुत पद्धति से इस बिहार के अंदर में बच्चों का नामकरण करते हैं क्या? कौन से संस्कार हम यहाँ पर उस तरीके से करते हैं, मेरे को बताइए। हमारे लोगों को, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, इसी बस्ती के नया नगर की बात अगर मैं करूं, यहाँ पर भी हमारे लोगों को बहुत के संस्कार
संस्कार नहीं मालूम, बौद्धों के त्योहार कौन से वो नहीं मालूम, कैसे करना है कैसे मनाना है ये नहीं मालूम, तो फिर हम कितने सजग है भाई धम्म के प्रति, कितने जागरूक है हम लोग। ये विचार करने वाली बात है। आज 68 साल हो गए, इन 68 सालों में अभी तक हमको बौद्धों के त्योहार बौद्धों के संस्कार ये नहीं मालूम, और इस 68 सालों में आज भी हमको कोई बौद्ध बोल कर नहीं पहचानता। इससे बड़ी शोकांतिका क्या हो सकती है? इससे बड़ी खेदजनक बात और क्या हो सकती है कि आज भी 68 सालों में हमको कोई बौद्ध बोल के नहीं पहचानता। इस विहार में हम आपको बुला रहे हैं बौद्ध बनने के लिए। इस विहार में आपको बुलाने का मकसद ये है कि आपकी स्वतंत्र आइडेंटिटी निर्माण हो, आपकी स्वतंत्र पहचान निर्माण हो बौद्ध बोलकर, और आपको बौद्ध बोलकर लोग जाने। और आज भी आप अगर बिहार में नहीं आओगे तो आपको भेड़ और महाराष्ट्र से अगर आपको अपनी पहचान बना करके उसमें आप खुश हो, और आपको बौद्ध में रहने का कोई अधिकार नहीं, मैं ऐसा समझता हूं। आप सरल हिंदू धर्म में चले जाओ, अगर आपको लगता है कि उनकी संस्कृति अच्छी है, वहां हमारी इज्जत होती है, इतने हजारों सालों से आपके पूर्वजों को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया, जिंदा जला दिया गया, तो अब वो संस्कृति अगर आपको अच्छी लगे तो आज आप भी चले जाइए, करके देखिए रोटी रोटी का व्यवहार में अगर वहां पर होता है तो। लेकिन आप ये सारी चीजें नहीं करोगे। लेकिन अपने ही घर में रहकर, अपने ही बाबा साहब के विरोध में, अपने ही धम्म के विरोध में गड्ढा खोदने का काम हम लोग आज तक करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग आज भी धम्म नहीं जानते, तो हम खुद जब धम्म नहीं जानते तो अपने बच्चों को क्या देने वाले, अपने बच्चों को क्या बताने वाले, ये सवाल भी हमारे सामने है। आज हम होली मनाने की बात कर रहे हैं। शाली भाई ने बता दिया कि होली को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस देश में राष्ट्रीय त्योहार सिर्फ दो ही है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। दूसरा कोई भी राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, और जितने भी त्योहार यहाँ पर है सभी वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाए गए हैं। राखी ये ब्राह्मणों का त्योहार, दशहरा ये क्षत्रियों का त्योहार है, दीपावली ये वैश्यों का त्योहार है, और होली ये शूद्रों का त्योहार है। शूद्र हम नहीं है, शूद्र ओबीसी है, हमारी गिनती तो उसमें भी नहीं है, हमारे तो कोई त्योहार ही नहीं थे। हमको इस बात को समझना, और ये सारी चीजें वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाई है, ये हमारा नहीं है। फिर भी हमारे लोग बड़े उत्साह के साथ बिहार में नहीं आए, लेकिन मटनों की दुकान में जाके देखो, शराब की दुकान में देखो, तो लाइन लगी। हमको धम्मा नहीं जानना, हमको बच्चों को धम्मा नहीं देना है, हमें भी अंकुरण और रहना है, और बच्चों को हमको उस तरीके से रखना है। आपका धम्म जीवित कैसे है? अगर आप जागरूक होगे, आप धम्म के प्रति अगर जागरूक होगे, तो आपका धम्म जीवित रहेगा, और आप उसके प्रति जागरूक नहीं है तो फिर आपके धर्म के ऊपर में आज भी खतरा मंडरा है। आपका धम्म आज भी खतरे में है। जो हजारों वर्षों की गुलामी से बाबा साहब ने 1456 को आपको हिंदू धर्म से निकाला और पवित्र बौद्ध धर्म दिया, और कोई किसका धर्म दिया आपको? अरे गरे वगैरह का दिया, शूरवीरों का धर्म दिया, सम्राटों का धर्म दिया आपको। आपने सम्राटों की तरह जीना चाहिए, शूरवीरों की तरह संघर्ष करना चाहिए, और हमने एकजुट रहना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? खाओ पियो ऐश करो की जिंदगी के लिए। कल तक बताड़े जाते थे, आज तुम ऐश करो, कल तुम्हारी पीढ़ियां बताड़ी जाएगी। यही होने वाला है आने वाले समय के अंदर में। आज भी हमारे लोगों की आंखें नहीं खुलती, आज भी हम टीवी नहीं देखते, आज भी हम पेपर नहीं पढ़ते, यूट्यूब चैनल आप नहीं देखते होंगे, तो आपके समाज के ऊपर में, बौद्ध समाज के लोगों के ऊपर में, पूरे देश में किस तरह के षड्यंत्र रचा रहा है, किस तरह से अन्याय हो रहा है, और हम आज भी खामोश बैठे रहते हैं। खुले आंखों से सारा अन्याय हम लोग देखते हैं, लेकिन हमको कहीं पर भी हमको पीड़ा नहीं होती, हमको वेदना नहीं होती, और ना ही हम कुछ करने की होते हैं। क्यों? कि बाबा साहब के पुण्य से हमें सारी चीजें मिल गई, हम सुखी हो गए, हमारा काम बन गया, बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति अगर आज समाज में है, तो आने वाले समय में हमारे लिए खतरे की घंटा है।
सिलेंडर के रेट 1200 रुपए के करीब पहुंच गए। कल तक महंगाई के विरोध में हम लोग सड़कों पे उतर के आंदोलन करते थे, आज कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं होता। अम्बेडकरवादी मूवमेंट का हम देख रहे हैं। और ये सारी चीजों को अगर ब्रेक लगाने की ताकत अगर किसी में है तो वो अम्बेडकरवादी लोगों में है। चाहे यहाँ की महंगाई की बात हो या कि सिलेंडर के बढ़े हुए रेट की बात हो या किसी भी या नौकरी के क्षेत्र में अगर बात हो, अगर किसी को रोकना है, प्राइवेटाइजेशन पे रोकने की बात आ सकती है तो यहाँ का सिर्फ अम्बेडकरवादी के अलावा कोई रोक नहीं सकता, हमें जानते हैं। लेकिन हर कोई ये जानता है मरे तो अम्बेडकरवादी, लड़े तो अम्बेडकरवादी। आरएससी का अनुसूचित जाति का आरक्षण लेने के लिए 59 जातियां हैं, 58 जातियां घर में बैठकर आराम से ऐश कर रही है और एक ही जो अम्बेडकरवादी है जो उस रास्ते के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मैं तो जाने दो ना, 58 लोग ऐश कर रहे हैं, रास्ते की लड़ाई हम लड़ रहे, पुलिस की लाठें हम खा रहे, केस हम लगा रहे, जेल में हम जा रहे और ऐश वो लोग कर रहे हैं। मदद किसको कर रहे हैं? जो उनके ऊपर में अन्याय कर रहा हुआ है, जो उनके हक छीनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लोग मदद करने की तैयारी रखते हैं और अपने ही लोगों के साथ जिन कैटेगरी के ऊपर अंतर्गत आते हैं उनके साथ में बैठने में भी उनको शर्म कैसे लड़ने लड़ोगे? किन लोगों के लिए लड़ने वाले? मैं ये तो एक मेरा ऐसा व्यक्ति, मैं ये कहता हूं कि अनुसूचित जाति के अंदर में हम लोग आते हैं, इसकी सहूलत जाती है तो जाने दो। आपके लिए पर्याय है, चली जाए सहूलतें, लेकिन 58 जो जाति इसके ऊपर बहस कर रही है ना, उनके लिए कोई पर्याय नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना। आपके लिए पर्याय क्या है? आप 100% वोट हो जाओ। आपके लिए दूसरी सुविधा है अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर में, आप उसकी फैसिलिटीज आप ले सकते हो, आपका हक मारा नहीं जा सकता। लेकिन 58 जातियां जो है ना, जो ऐश कर रही है हमारे भरोसे, अब जाके उनकी आंखें खुलेगी कि हमको किन लोगों के साथ होना चाहिए था, किन लोगों के साथ हम किन लोगों में मदद करें। ये बातें हम लोगों को समझना चाहिए। और आज भी हम अगर सचेत नहीं होते, हम लोग जागते नहीं है, तो आने वाले समय, जैसे मैं बार-बार कह रहा हूं, हमारे आने वाली पीढ़ी का अगर भविष्य सुरक्षित रखना होगा तो हमको लड़ना पड़ेगा। या ये लोग बैठिए ना आगे, हमारे माँ बाप ने कल हमारे माँ बाप ने हमारे पूर्वजों ने कल संघर्ष किया, तो आज हम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। इन लोगों को आने वाली पीढ़ी, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को ऊपर कोई संकट आए, कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चा कोई दुख में कोई दुख उसके करीब पहुंचे। लेकिन अगर आप आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो आप लोगों को सामने आकर लड़ना। कल आप गड्ढे में जा रहे हो, ये सोच रहे हो कि अगर गड्ढे में जाकर मरना ही है तो मैं समाज के लिए, समाज के लोगों को, अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए मैं अपनी कुर्बानी, बाबा साहब ने दिया ना 5 बच्चों की कुर्बानी, बाबा साहब के परिवार के 5 लोग मरे ना। अगर बाबा साहब अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देते, आपको नौकरियां नहीं मिलती, आपको बुद्धिज्म नहीं मिलता, आपको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती, किसी गंदी नाली के अंदर हम पड़े होते। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, इसलिए हमारे अच्छे दिन आए। मोदी के अच्छे दिन बोल रहा ना, आपके अच्छे दिन आएंगे। मोदी के किसी प्रकार के हमारे लिए कोई अच्छे दिन नहीं है। 15 लाख देने का वादा किया था, आया क्या आपका अकाउंट? विचार करने वाली बात। बाबा साहब ने आपको झांसा नहीं दिया, बाबा साहब ने आपको प्रलोभन नहीं दिया। आज के दिन तो आपको प्रलोभन देते हैं, हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। बाबा साहब ने हमें तो कपड़े खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, नौकरी की संपत्ति की बात तो बहुत दूर की थी। बाबा साहब की पुण्य से, बाबा साहब के कुर्बानियों से आज हमें वो सारी संपत्ति मिली, कपड़े पहनने के अधिकार मिला, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं। आज अगर हमारी बहनों का अगर विचार करें, किसी शादी में जाना है, किसी कार्यक्रम में जाना है, कारवाली बोले उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह लगता है, मैं आज के पार्टी के अंदर शादी कौन सी साड़ी पहनूं, कौन से कपड़े पहनूं, कितने कपड़ों का अंबार उनके सामने लगा हुआ, विचार करना पड़ता है, ये पहनूं कि वो पहनूं कि वो पहनूं। किसकी वजह से? ये बाबा साहब की वजह से। अगर बाबा साहब ने अच्छे दिन जब हमको लाके दिए हैं, फिर हम मानते किसकी है, सुनते किसकी है? ये बात तो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है। इस बात बाबा साहब ने हमको पौधा दिया और जानवरों से इंसानों में लेकर आया, फिर हम जानवरों की तरह जीना चाहते हैं, इंसानों की तरह। ये विचार करने की बात है ना, 68 साल के बाद में भी, और 68 सालों में भी हम इंसान बने कि नहीं बने, कि जानवर ही है, ये भी प्रश्न हमारे सामने है। अगर आज भी हम लोग पौधे नहीं बने तो फिर हमारी गिनती जानवरों से जानवर भी होनी चाहिए।
हमको बौद्ध तो बनना पड़ेगा। और हमारी परिस्थिति, हमारी आर्थिक परिस्थितियां जो सुधरी है, तो बौद्ध बनने के बाद में 1456 बाबा साहब ने दीक्षा दी, उसके बाद में हमारे लोगों को नौकरियां लगी, उसके बाद हमारे पास में 4 पैसे आए, तो अब जाके हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधरी, हम अच्छा खाने लगे, अच्छा पीने लगे, अच्छे घरों में रहने लगे, अच्छे गाड़ियों में घूमने लगे। हम 56 के बाद में जब हमने बौद्ध धर्म लिया, और जब बौद्ध धर्म लेने के बाद में हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधर सकती है, हम जानवर से इंसान में आ सकते हैं, तो फिर आज भी अगर हम लोग बौद्ध धर्म का 100% का पालन करते हैं, तो हम अच्छे इंसान क्यों नहीं बन सकते? और हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और अच्छे इंसान क्यों नहीं बना सकते हम लोग? ये विचार भी हमको करना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं कर सकते, तो फिर हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। आज जानवर बच्चा पैदा करते और छोड़ देते हैं, हम भी उसी तरीके से कर रहे हैं। शादी की, बच्चे पैदा किए, जैसे जीना है जिएंगे, हमें क्या लेना देना? ना हम संस्कार दे रहे, ना हम कुछ कर रहे, ना हम उसको बौद्ध धर्म की लाइन पर हम लोग चल रहे हैं। अगर 68 साल हो गए, हम बौद्ध धर्म की अगर लाइन पर भी हम नहीं चल पा रहे, ये किसकी गलती है? किसकी गलती है? ये हमारी ही गलती है। अगर हम अपनी गलतियों का सुधार आज भी नहीं करना चाहते हैं, तो कल आने वाला आपकी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में है, ये आप लोगों ने सोच लेना चाहिए। ये आप लोगों ने सोच लेना। आज सारी चीजें बोले, ये बौद्धों का त्योहार नहीं है, ये शूद्रों का त्योहार है। और धम्मपद में बुद्ध कहते हैं कि बाल पर्व है ना, मूर्खों का त्योहार। मैं बाबा साहब हमें बुद्ध धर्म दिया है, हमें तो बुद्धिवादी बनाया है, फिर हमने मूर्ख रहना या बुद्धिवादी रहना, कैसा जीना है, ये तो हमको सोचना पड़ेगा। ये हमारा त्योहार नहीं है, इसे हमें करने की आवश्यकता है। ये त्योहार हमारे लोगों से कौन सा सनावे से ताई ने भी बताया। कई भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। पुष्यमित्र सुम्ने तो अपना बौद्धों के आखिरी सम्राट 10वां राजा ब्रदरमोद की जब हत्या की, उसके बाद तो फतवा ही निकाला था। जो एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाके देखा, उसके 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा, और उसे दिया भी। भिक्षु कत्ले होती चली, कत्ले भागना शुरू हुआ। ये सारा प्रकार, ये सारी चीजें आज के दिन जो कर रहे हैं, गुफाओं के अंदर में, जंगलों के अंदर में हमारे बौद्ध भिक्षु विपश्यना कर रहे हो, तो उनके ऊपर अटैक किया जाता था, उनको मारा जाता था, और एक पेड़ से बांधकर उनको जिंदा जला दिया, और उनका जो खून बहता था उसे किसी को टीका लगाकर उन्होंने जश्न मनाया। हमको विचार करने वाली बात कि हमारे खून से सने हुए त्योहार, ये हमारे खुशी का दिन कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है हमारा खुशी का दिन? और आज हम अपने घरों में, हमारे जब दुख का दिन होता है, हमारे घर में हम मटन बनाए। अरे हमारे पड़ोस में भी किसी के मैयत हो तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। ये विचार करने वाली बात है। आज हमारे आज के दिन हजारों बौद्ध भिक्षुओं की अगर हत्या होती होगी, विद्वान भिक्षुओं की हत्या होती है, और आज हमारे घर में उसको त्योहार नहीं मनाते। आज हमारे घर में मटन बनाए, हम शराब पिएंगे आज। ये तो पैटर्न हो गया। खुशी है तो शराब, दुख हुआ तो शराब, ये क्या करना है? आज हमारे बच्चों को कोई कृष्ण पंचशील नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? पंचशील का पालन ही अगर हम नहीं कर सकते, अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तो फिर हम क्या करने वाले? आज बाप अगर दारू पी के पूरे बस्ती के अंदर में उपद्रव करता होगा, तो बच्चों ने क्या आदर्श करना चाहिए उस बाप से? क्या आदर्श लेगा एक शराबी बाप से बच्चा? क्या सीखेगा? सोचने वाली बात है ना। एक व्यक्ति एक से बोलता है कि टीका लगाने जाता तो पढ़ा लिखा व्यक्ति, व्हाइट कॉलर जिसको हम बोलते हैं, आईएएस रैंक का, आईपीएस रैंक का व्यक्ति घर में बैठता है, कोई टीका लगाने गया तो बोले नहीं हमारा त्योहार नहीं है। दूसरा आदमी उसको सवाल करता है, भाई आप कैसे क्या बात कर रहे हो? बोले आपका त्योहार नहीं है होली। नहीं बोले मैं बौद्धों में त्योहार है। आप क्यों झूठ बात कर? बोले आपको बच्चे तो पिचकारी लेकर रंग उधर रहा है। बोले छोटा है, बोले जिद करा। बोले आप तो माइक के ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करते हो।
ये नहीं करना चाहिए, मैंने वो नहीं करना चाहिए, और आप अपने बच्चों को ही नहीं समझा सकते क्या ये होली का होली जो ये हमारा त्योहार नहीं है, इसको हमने नहीं खेलना चाहिए, तो फिर ये आप ढोंग क्यों करते हो? ये ढोंग नहीं करना चाहिए। तो हमें ये समझना है कि बड़ी बड़ी बातें, मैं जिस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, अभी दुपकला लगने वाला है, लग चुका है मार्क्स से। गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं? गरीबों का फ्रिज कौन सा है? मटका है। जब मटका खरीदने के लिए हम लोग बाजार में जाते हैं तो क्या करते हैं? परखते हैं ना मटके को, बजा कर देखते हैं, धब धब बसता तो नहीं, बोले इसमें पानी ठंडा नहीं हो सकता, और जब वो मटका टन टन बसता है तो ये मटका अच्छा है, इसमें पानी ठंडा होगा, पीने लायक रहेगा, वो मटका अपन खरीदते हैं। मैं आपसे कहता हूं हर रविवार बुधवार के माध्यम से, मेरे ऊपर में यकीन मत करो, आग बनकर मेरे ऊपर में विश्वास करने की गरज नहीं है, बिल्कुल भी गरज नहीं। मेरे को भी परखना चाहिए कि मैं आपसे जो बार बार जो बातें कहता हूं वो बातों के ऊपर में मैं अमल करता कि नहीं करता, इस बात को भी परखने की आपको आवश्यकता है, गरज है। मुझे भी परखा जाए कि सही में मैं जितनी बात करता हूं आपसे, बता रहा हूं कि आपने दिवाली नहीं मनाना, आपने होली नहीं मनाना, आपने राखी नहीं मनाना, आपने दशहरा नहीं मनाना, ये सारी चीजें जब मैं आपसे कहता हूं कि मैं ये सारी चीजें करता हूं या नहीं करता हूं, ये देखने की भी आपकी आवश्यकता है। जिस तरीके से आप मटका बजा बजा कर देखते हो ना, टन टन बस्ता आप खरीदते हो, उसी तरीके से मेरे को भी बजा कर देखना चाहिए। विजय पाटिल आपको जितना बोलता है उस अनुसार वो आचरण करता है या नहीं, ये भी उतना ही आवश्यक है। उन त्योहारों के दिन में मेरे घर में भी आकर देखा जाए कि मेरे घर में दिवाली में दिया जाता है नहीं जलता, लाइटिंग होती है नहीं होती, दिवाली के दिन मैं अपने घरों के अंदर में पकवान बनाता हूँ या नहीं बनाता हूँ, ये भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये त्योहार हमारे नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीजें होना चाहिए। जब हम लोग ये काम कर रहे हैं तो आपको हमको एक दूसरे को परखने की आवश्यकता है, एक दूसरे को जानने की आवश्यकता है कि सही में जो मुझे बताया जा रहा है अगला आदमी उस तरीके से रहता या नहीं रहता, उस तरीके का व्यवहार करता या नहीं करता। हमको तो बताता है कि ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए, घर में जाकर सारी चीजें करता है या नहीं करता, ये भी देखो ना, परखो उस चीज को। और जब मैं सही तो मायने में अगर उस तरीके से व्यवहार करता, जैसा आपसे कह रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ, वैसा अगर रह रहा हूँ, और जैसा रह रहा हूँ वैसा मैं बोल रहा हूँ, तो ही आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और उस दिशा के ऊपर में आप चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये धम्म बाबा साहब ने दिया है, भगवान बुद्ध का धम्म है, और भगवान बुद्ध तो जैसा बोले वैसा चले, और जैसा कहते थे वैसा वो करते थे। तो हमें कैसा बनना है, हमें कैसा, हमें भी उसी तरीके से रहना पड़ेगा ना। जैसे भगवान बुद्ध कहते थे वैसा वो करते थे, और जैसा करते थे वैसा बोलते थे, जैसा बोले वैसा चले। तो हमको हमारे कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए, हम जैसा बोल रहे हैं हमको वैसा रहते आना चाहिए। भाई ईमानदारी से रहने में तो तकलीफ जरूर होती है, लेकिन आदमी जब ईमानदारी के ऊपर खड़ा रहता है ना, उसका आनंद वही समझ सकता है कि क्या है। ये जो लोग आज होली खेल रहे हैं ना, इन लोगों को उसको पता नहीं, ये सिर्फ एंजॉयमेंट है इन लोगों को, एंटरटेनमेंट जिसको हम बोल रहे हैं। भाई ठीक है, आज का जम गया ना अपना, कल की कल देखेगा क्या करना। लेकिन इस हर रविवार बुधवार के माध्यम से हम लोगों ने जो कार्यक्रम शुरू किया उसमें परिवर्तन है। हर किसी ने कहा कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, आया। लोगों ने राखी मनाना बंद किया, लोगों ने होली खेलना बंद किया, लोगों ने, जिन लोगों ने खेला उन लोगों ने फोन करके माफिया भी मांगी, हम इसके बाद में नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हुई और ये परिवर्तन नहीं है। लोगों ने दीपावली बनाना करे, घर में लाइटिंग लगाना बंद किया, और ये सारी चीजें बंद होने के बाद ये परिवर्तन है। समष्टि का ये अपना रविवार बुधवार का उपक्रम है, उसका बेनिफिट है, उपलब्धि है उसकी। ये सारी चीजें हम लोगों की हो रही है, और यहाँ पर भी आप आए रविवार बुधवार के माध्यम से। और यार हम लोग जब बैठ रहे हैं यहाँ पे, भले हम संख्या में कम, कल के कल शाम को डिसाइड किया और आज हम लोग यहाँ पर बैठे, तो संख्या इससे भी ज्यादा रहती, क्योंकि हम लोग इससे ज्यादा लोग में बैठते थे। लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अगर हमको जब बाबा साहब को सही में हम मानते, तथागत को हम मानते, बाबा साहब को हम मानते हैं कि भैया बाबा साहब ने जो हमको दिया हुआ सारी चीजें बाबा साहब। मराठी में कहा था, घेतो तो घास आणि खातो तो घेतो तो श्वास आणि खातो तो घास, बाबा साहब तुझ्यामुळे। आज सारी चीजें बाबा साहब की है, आज जो सांस चल रही है वो बाबा साहब की है। कल सांस रुक गई तो गए,
सारा खेल संस्कार है। तो आज मुझे कहना है कि हम संस्कारों की बात करते हैं, संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सारी चीजें बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास कितने लोग करते हैं। अमल करने के लिए तकलीफ होती है, मैं जानता हूं, क्योंकि टीका हम किसी की सुनना नहीं चाहते। अगर यहाँ पर किसी को कुछ बोल दिया तो मैं कल बिहार में नहीं आता, तो कल हम मूवमेंट में काम कैसे करेंगे। मेरे को किसी ने कुछ बोला, मेरा विरोध कर लिया, तो कल मैंने काम करना छोड़ देना क्या। मेरा विरोध तक कितना होता है मैं जानता हूं, आप सब लोगों को मालूम है, बताने की गरज नहीं है। लेकिन मेरा विरोध करने के बाद में मैंने काम करना बंद किया गया नहीं किया ना। मेरा काम, बाबा साहब का काम, बाबा साहब तो अकेले थे, सभी लोगों का बाबा साहब को विरोध था। लेकिन उन विरोध के बाद अगर बाबा साहब सोचा था क्या करना है मुझे, सब विरोध करके सारा हमेशा मेरा विरोध करते तो मैं क्यों करूं काम समझ इनके लोगों के लिए। तो फिर हम लोग कहां रहते भाई। अगर हमको समाज का उद्धार करना है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो लोगों का विरोध आपको होगा। अच्छा काम करोगे तो बड़े पैमाने के ऊपर में विरोध होगा, गलत काम करोगे तो कौन आपको विरोध करने वाला है, कौन करेगा। अगर अच्छा काम करने जा रहे हो विरोध होगा, और विरोध से अगर हमको काम करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। लोगों को विरोध करने दो, मुझे अपना काम करना है। आपको जानते हो चिमनगढ़ जी जब अपनी सारी चीजें करने थे, अपने में विरोध था, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग क्या बोलेंगे, फिर अपना कैसा होगा, लोगों की अपन टिप्पणियां सहेंगे क्या। हमने बोला कि आएंगे नहीं आएंगे उससे आपकी तैयारी है क्या आने की, आप आते हो तो हमको भाई ठीक है, हम उतने ही ठीक है कि हम उतना हम काम कर सकते हैं। तो बाकी लोग आए, कारवा चला और अभी तक चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे सीखे। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सीखे, आने वाले ऐसे लोग कुछ सीखे। ये जो मूवमेंट जो चल रही है, इस मूवमेंट को कल हम रहे ना रहे, कल आगे वाले लोग उस मूवमेंट को उस तरीके से चला सके, इस तरीके से लोग उसको तैयार हो, ये हमारी अपेक्षा है। और मैं चाहता हूं, आज होली है और महात्मा फुले जी कहते हैं, तो बता दिया व्यवस्था के आधार पर है। महात्मा फुले भी कहते हैं, जिंदा स्त्री को जलाकर खुशी मनाने की चली आ रही परंपरा को आग बंद कर स्वीकार नहीं करूंगा। जिंदा स्त्री को जलाकर खुशी मनाने की चली आ रही परंपरा को आग बंद कर स्वीकार नहीं करूंगा। क्षमा चाहूंगा, होली की बधाई न तो दूंगा और ना ही स्वीकार करूंगा। महात्मा ज्योतिराव फुले जी। जब महात्मा फुले कहते हैं, जब बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता, कोई त्योहार नहीं होता, फिर हम क्या कर रहे हैं। जिस गुलामी से बाबा साहब ने हमको बाहर निकाला, वापस हम उस गुलामी में जकड़ते जा रहे हैं, वापस उस गुलामी में जकड़ते जा रहे हैं। अगर हम आज भी सजग नहीं हुए तो आने वाला समय हमें माफ करने वाला नहीं। हम तो प्रयास कर रहे हैं और जिन लोगों को अंधे बन कर रहना है, जिनको ढोंग करना है, जिनको अपने कान बंद कर लेने, आंखें बंद कर लेनी है, और बिंदास अपने घर में सो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। कल वो मरे तो भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाबा साहब के एक व्यक्ति से जाने से पूरे यहाँ के 13 करोड़ लोगों को प्रभाव पड़ सकता है। और बाबा साहब जिस जिंदे थे उस समय जितने खतरनाक थे, उतने खतरनाक तो मरने के बाद उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ना बाबा साहब के विचार पचाए जा सकते हैं, ना बाबा साहब की मूर्तियां देखी जा सकती। इतने खतरनाक आज बाबा साहब है। तो आज हमको समझना पड़ेगा, जिस व्यक्ति के हम लोग अनुयायी अपने आप को समझते हैं, वो व्यक्ति कितना शूरवीर होगा। तो वो अकेला लड़ रहा था, आज हम लोग 13 करोड़ लोगों की बात करते हैं। आज 13 करोड़ लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर तो हम तो अच्छे अच्छों को धो सकते हैं, पछाड़ सकते हैं, हमारे गए हुए अधिकार हम लोग छीन सकते हैं। इतनी ताकत आज हमारे में है, तो फिर हम लोग क्या करना चाहते हैं। हम एकजुट होना चाहते हैं या बिखरे रहना चाहते हैं। अरे जाने दो, जो लोग जिस तरह लेवल पे क्या करना है उनको करने दो, क्योंकि हम लोग कम से कम धम्म लेवल के ऊपर तो हम लोग इकट्ठा आ जाए। यही एक मंच है तुमको आने का। बाकी जगह तो हमारे फैक्शन ही चले, वो हमको नहीं चलता, वो हमको नहीं चलता, वो हमको नहीं चलता, सारी चीजें चल रही है। लेकिन एक बिहार है ना, चाहे तो सबको चलना चाहिए। यहाँ को किसी नेता की मूर्ति है क्या? नहीं,
या बाबा साहब बुद्ध है ना, फिर बाबा साहब बुद्ध के सामने नतमस्तक होने और नतमस्तक होने के लिए हमें आने में शर्म क्यों आती है? हमने आना चाहिए खुले दिल से। हम तब भी हम यहाँ पर नहीं आते, तो इससे बड़ी शोकांति का और क्या दोस्ती है। और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर में आने वाली पीढ़ी को, अपनी पीढ़ी को, आज आपके बच्चे भले ही छोटे हो गए, आपके पास में नौकरियां होगी, कल आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल सकती, कल आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल सकता। उन तमाम चीजों का आपको आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए आपको बिहार में आना होगा, आपको संगठित रहना होगा, तब फिर जाकर अपन आने वाली पीढ़ी को आप बचा सकते हो, अन्यथा नहीं बचा सकते हो। जैसे आज आप धोखे में हो, गफलत में हो, कल आपकी आने वाली पीढ़ी में उससे ज्यादा धोखे में रहेगी अगर आज आप भी नहीं सुधरे। और आप सुधरोगे ये अपेक्षा करता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय हिंद।